आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई है, ऐसी यूनिवर्सिटी धर्मेंद्र प्रधान बनाकर दिखाएं, नरेंद्र मोदी जी बनाकर दिखाएं। जिस व्यक्ति ने एक शिक्षा का इदारा बनाया हो, उसमें यह नहीं पूछा जाता तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है। पूरे देश के बच्चों के हाथ में कलम देने का काम किसी नेता ने किया है तो उनका नाम मोहम्मद आजम खान है। आजम खान के नाम को मिटाना चाहेंगे? अरे आजम खान को आप जेल में डाल सकते हो, आजम खान को तमाम प्रताड़ना दे सकते हो, आजम खान को आप मुर्गी चोर साबित कर सकते हो, बकरी चोर साबित कर सकते हो, किताबें चोर साबित कर सकते हो, लेकिन इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि जो शख्स किताबें चुराता था, जो बकरियां चुराता था, वो एक इदारा बनाकर चला गया जिसका नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है। क्या तारीख को मिटा देंगे? क्या आजम खान के नाम को खत्म कर देंगे? आजम खान का यही कसूर है। जिस रामपुर को चाकू के नाम से जाना जाता था, उस आजम खान ने उस रामपुर के बच्चों के हाथ में कलम दे दिया। ये बुलडोजर चलाएंगे, ये कितनी भी तानाशाही कर लें, बुलडोजर से बड़ा हमेशा कलम था, कलम है और कलम रहेगा। कलम की ताकत किसी भी सत्ता को हिला सकती है, किसी भी बुलडोजर का रुख मोड़ सकती है। राजनेता ये नहीं चाहते गरीबों के बच्चे पढ़े। अनपढ़ रहेगा इंडिया तो अनभक्त बनेगा इंडिया। इन्होंने नारा दिया था कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये बताइए, जो जौहर यूनिवर्सिटी है किसके नाम पर बनी है? जो मोहम्मद अली जौहर थे, जिन्होंने आज़ादी में इतना बड़ा योगदान दिया, देश को आज़ाद कराने में जिनकी भूमिका रही हो, आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हो, अगर उनके नाम पर मोहम्मद आजम खान ने एक यूनिवर्सिटी तामीर कर दी तो किसके पेट में दर्द हो रहा है? हवाला ये दिया जा रहा है कि उसका नक्शा पास नहीं है 38 भवनों का। ठीक है, मान लिया नक्शा पास नहीं है, तोड़ दीजिए। तो नक्शा तो इस जंतर मंतर का भी पास नहीं है, लाल किले का भी नहीं है, ताजमहल का भी नहीं है, संसद भवन का भी नहीं है पुराने वाले का। और देश की 80% जो आबादी है उसका नक्शा पास नहीं होगा तो क्या पूरे देश को ध्वस्त करने का काम करेंगे? बताइए। जो हजारों छात्र वहाँ डिग्रियां ले रहे हैं, पढ़ाइयां कर रहे हैं, उनका नुकसान होगा क्या नहीं होगा? लाल किले का नक्शा पास नहीं है, चलवाएंगे बुलडोजर। ताजमहल का नक्शा पास नहीं है, चलवाएंगे बुलडोजर। तमाम सरकारी इमारतों का नक्शा पास नहीं है, चलवाएंगे बुलडोजर। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पर भी। इस तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि संसद हम जाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे। अब हजारों की तादाद में लोग आ चुके हैं हमारे साथ। गामा जी, क्या लगता है कि 19 दिन से ज्यादा भूख हड़ताल हो चुकी, सुनो मांग चुकी, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, सरकार गूंगी तो थी, अब बहरी भी हो गई है। हाँ। लेकिन ये जो जनता की आवाज़ है, ये यहाँ पर छात्रों की आवाज़ है, जो बुजुर्गों की आवाज़ है, ये सरकार के कानों तक अब जाएगी। ये क्रांति एक बदलाव की क्रांति है जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होकर रहेगा। और जो 20 जुलाई को जो संसद मार्च है, उसमें सरकार को हमारी बात को सुनना पड़ेगा। देखिए, बानचुक जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, नेहा जो कॉमरेड है और तमाम उनके साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये बताइए, जब अपना शिक्षा का अधिकार पाने के लिए अगर लोग सड़कों पर आएंगे, स्कूलों में ताले लगाए जाएंगे, यूनिवर्सिटियों को तोड़ा जाएगा, तो ये बताइए देश का जो भविष्य है, जो छात्र है, वो क्या करेगा? देश का भविष्य है ना छात्र। कल को यही पूरे देश का कमान संभालेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा। अगर यही भविष्य अगर सड़कों पर आज बैठा है तो ये देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री और तमाम पूरी देश की जनता को ये सोचना चाहिए कि आखिर इतनी तानाशाही क्यों है। अरे भाई, इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं, वो बात आ जाती है ये कुर्सी है, कोई जनाजा तो नहीं। अरे जब कुछ कर नहीं सकते भैया तो उतर क्यों नहीं जाते? तो ये लोग बिल्कुल तानाशाही पर उजागर हैं। लेकिन अब ये आवाज देश के छात्रों की आवाज है। ये छात्र किसानों के बच्चे हैं, ये छात्र मजदूरों के बच्चे हैं, ये छात्र कमेरों के बच्चे हैं, ये छात्र इस मोदी सरकार की और धर्मेंद्र प्रधान की तानाशाही से डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, इस्तीफा लेकर रहेंगे। और हम इस्तीफा लेने आए हैं और इस्तीफा लेकर जाएंगे। वो तो कह रहे हैं देशद्रोही हैं, वायरस हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं वो। नहीं, देखिए, अगर हक के लिए लड़ना देशद्रोही है तो मैं किस छात्रों के हक में लड़ रहा हूं तो मैं देशद्रोही सही। अगर धर्मेंद्र प्रधान को हक की आवाज उठाने वाले, छात्रों के हित के लिए लड़ने वाले अगर देशद्रोही दिखते हैं तो मैं कह रहा हूं आपके चैनल के सामने, हम देशद्रोही सही। भगत सिंह को भी देशद्रोही कहा था अंग्रेजी सरकार ने, उनके साथियों को भी देशद्रोही कहा था। लेकिन भगत सिंह की जो भूख हड़ताल थी, अरे आप व्यक्ति को
शरीर को कैद कर सकते हो, उसकी विचारधारा को नहीं। ये जो विचारधारा इस जंतर मंतर से पूरे देश के छात्रों की आवाज आज पूरी दुनिया में गूंज रही है, लेकिन महज 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के कानों पर नहीं जा रही है। लेकिन अब इनकी तानाशाही खत्म होगी, अब इनको इस्तीफा देना भी पड़ेगा और जो शिक्षा के क्षेत्र में हम सुधार चाह रहे हैं वो सुधार लाना बहुत पड़ेगा। मजबूत सरकार है भाई, हिलने वाली नहीं है। नहीं, कौन सी मजबूत सरकार है? क्या फेविकोल से ज्यादा मजबूत है? बताइए, 242 पे आ गई ना। अगर चाचा नीतीश कुमार पलटी मार दें और नायडू जी पलटी मार दें तो ये मजबूत कितनी सरकार है पता चल जाएगा पत्रकार महोदय। ये सरकार कितनी मजबूत है पता चल जाएगा। और नीतीश कुमार जी पलटी मारने का मन बना लिए हैं, पलटी मारेंगे और मोदी जी देश की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, विपक्ष में जाएंगे। तो ये देश के तमाम लोगों से मेरी एक अपील है, जब सदन आवारा हो जाता है, जब सरकारें गूंगी और बहरी हो जाती हैं, तो देश की जनता को अपना बहुमत सड़कों पर साबित करना पड़ता है। जिस तरीके से आज इस प्रोटेस्ट को आज देश की गली गली तक आज ये प्रोटेस्ट पहुंच गया है, सोनम वांगचुक जी की भूख हड़ताल पहुंच गई। अरे भाई, जो देश का गौरव है, जिसने देश के लिए ऐसे काम किए हैं, देश का एक साइंटिस्ट हो, देश का एक शिक्षक हो जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना चाहता है, आज वो 18 से ज्यादा दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है। भूख हड़ताल पर बैठा। एक तरफ यहाँ छात्रों का आंदोलन चल रहा है, योगी सरकार जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने क्या कहा, जब स्कूलों पर ताले लगने लगे, जब सरकारी स्कूल बंद होने लगे, शिक्षकों को जेल में डाला जाए और देश के छात्र आंदोलन करने लगे और विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चलने की नौबत आ जाए, तो समझ लीजिए राजनेता ये नहीं चाहते गरीबों के बच्चे पढ़े। अनपढ़ रहेगा इंडिया तो अनभक्त बनेगा इंडिया। इन्होंने नारा दिया था कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये बताइए, जो जौहर यूनिवर्सिटी है किसके नाम पर बनी है? जो मोहम्मद अली जौहर थे, जिन्होंने आज़ादी में इतना बड़ा योगदान दिया, देश को आज़ाद कराने में जिनकी भूमिका रही हो, आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हो, अगर उनके नाम पर मोहम्मद आजम खान ने एक यूनिवर्सिटी तामीर कर दी तो किसके पेट में दर्द हो रहा है? हवाला ये दिया जा रहा है कि उसका नक्शा पास नहीं है 38 भवनों का। ठीक है, मान लिया नक्शा पास नहीं है, तोड़ दीजिए। तो नक्शा तो इस जंतर मंतर का भी पास नहीं है, लाल किले का भी नहीं है, ताजमहल का भी नहीं है, संसद भवन का भी नहीं है पुराने वाले का। और देश की 80% जो आबादी है उसका नक्शा पास नहीं होगा तो क्या पूरे देश को ध्वस्त करने का काम करेंगे? बताइए। अरे शिक्षक, अरे आजम खां से आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वो जेल में है। अगर उन्होंने करप्शन किया था, भ्रष्टाचार किया था, वो जेल में बंद है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी अगर गिरा दोगे तो नुकसान किसका होगा? देश के भविष्य का होगा। जो हजारों छात्र वहां डिग्रियां ले रहे हैं, पढ़ाइयां कर रहे हैं, उनका नुकसान होगा क्या नहीं होगा? अरे आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई है, ऐसी यूनिवर्सिटी धर्मेंद्र प्रधान बनाकर दिखाएं, नरेंद्र मोदी जी बनाकर दिखाएं। जिस व्यक्ति ने एक शिक्षा का इदारा बनाया हो, उसमें यह नहीं पूछा जाता तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है। पूरे देश के बच्चों के हाथ में कलम देने का काम किसी नेता ने किया है तो उनका नाम मोहम्मद आजम खान है। आजम खान के नाम को मिटाना चाहेंगे? अरे आजम खान को आप जेल में डाल सकते हो, आजम खान को तमाम प्रताड़ना दे सकते हो, आजम खान को आप मुर्गी चोर साबित कर सकते हो, बकरी चोर साबित कर सकते हो, किताबें चोर साबित कर सकते हो। लेकिन इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि जो शख्स किताबें चुराता था, जो बकरियां चुराता था, वो एक इदारा बनाकर चला गया जिसका नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है। क्या तारीख को मिटा देंगे? क्या आजम खान के नाम को खत्म कर देंगे? जो भाई अगर नक्शा पास नहीं है तो कार्रवाई हो रही है। नहीं, कार्रवाई का मैंने क्या कहा? लाल किले का नक्शा पास नहीं है, चलवाएंगे बुलडोजर। ताजमहल का नक्शा पास नहीं है, चलवाएंगे बुलडोजर। तमाम सरकारी इमारतों का नक्शा पास नहीं है, चलवाएंगे बुलडोजर। अरे अगर उसका नक्शा पास नहीं है, सबसे पहली चीज मैं आपको उस विषय में बताऊं, जो जिस गांव का जमीन लगती है वो सिंगन खेड़ा और आलियागंज, वो 2026 में आरडीए में आया है। पहले आरडीए का दायरा छोटा था, यानी कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं लगती थी, पहले जिला पंचायत में आता था। तो ये बताइए, अब जब आरडीए में आ गया तो आरडीए में कोई तो निस्तारण होगा भैया, उसके पेपर कंप्लीट किए जाए, टैक्स लगाया जाए, उसको नए तरीके बनाया। लेकिन यूनिवर्सिटी को तोड़ेंगे। मैंने क्या कहा कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तो अनभक्ति करेगा इंडिया, पार्टियों का झंडा उठाएगा इंडिया। अरे वहां पर आप ये मत देखिए किसकी यूनिवर्सिटी है, किसने बनाई है, ये देखिए जो देश का भविष्य है, जो छात्र हैं वो वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। एक बेटी ने वहाँ से जो छात्रा है उसने कहा है, एक तरफ हमारी सरकारें कहती हैं
कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो हमारा पढ़ने का अधिकार कौन छीन रहा है? अगर हमारा विश्वविद्यालय टूट जाएगा तो हम कहाँ पर शिक्षा हासिल करेंगे? तो देखिए सर, आजम खान के लेकिन प्रधानमंत्री तो परीक्षा पे चर्चा कहते हैं और एक तरफ ये कार्रवाई। सर ये जो यहाँ लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री को इनकी आवाज नहीं जाती? ये शिक्षा से जुड़े हुए मसले पर ही धरना चल रहा है ना, ये पसीना दिखाई नहीं देता? लोग, धर्मेंद्र प्रधान एसी में बैठे हैं, हम यहाँ सड़कों पर अपनी ऐसी तैसी करा रही है देश की जनता, तो इतना अहंकार क्यों? मैं तमाम देश की जनता से एक अपील करता हूँ कि आजम खान की यूनिवर्सिटी को, जौहर यूनिवर्सिटी को बचा लीजिए, वरना अगर ऐसे इदारे टूटते रहे तो हमारे बच्चों के हाथ में कलम देने वाला कोई 7 समंदर पार से नहीं आएगा। आजम खान का यही कसूर है। जिस रामपुर को चाकू के नाम से जाना जाता था, उस आजम खान ने उस रामपुर के बच्चों के हाथ में कलम दे दिया। ये बुलडोजर चलाएंगे, ये कितनी भी तानाशाही कर लें, बुलडोजर से बड़ा हमेशा कलम था, कलम है और कलम रहेगा। कलम की ताकत किसी भी सत्ता को हिला सकती है, किसी भी बुलडोजर का रुख मोड़ सकती है। तमाम देश जी नहीं, अवैध मैंने क्या कहा? पूरा देश 80% अवैध है, नक्शे पास नहीं होते। आप गाँव में कार्यालय अवैध है फिर तो? हाँ, सारे का अवैध है। लाल किले का आप मुझे वो दिखा दीजिए। जिस डीएम ने आदेश दिया, डीएम कार्यालय भी तो अवैध, उसका भी नक्शा नहीं बना होगा। नहीं बना है ना। तो ये बताइए, जो डीएम महोदय ये ऑर्डर पढ़ रहे हैं कि इसको ध्वस्त किया जाएगा, वो भी किसी स्कूल से पढ़कर आए होंगे, उसका भी नक्शा पास नहीं होगा। तो ये सर देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? आज लोग जो विद्यालय के गिरने के समर्थन कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि उनकी मानसिकता क्या होगी। जो विश्वविद्यालय जहां से हजारों लाखों बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनकर निकलते हैं, तो उनको उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लोग खुशियां मना रहे हैं। ये बताइए उन लोगों की क्या मानसिकता होगी। आजम खान के ऊपर मैं 2 लाइनें कहूंगा। नहीं, उसका नक्शा पास नहीं है, वो बना था नहीं, 20 साल पहले बना था, 2007 से बना था। अब उसमें कमी आ गई, 20 साल के बाद वो अवैध हो गया। नहीं, 20 साल के बाद अवैध हो गया। सरकार तो 9 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की है, तो अब आकर अवैध हुआ है। बताइए। नहीं, आप शिक्षा के संस्थानों पर समर्थन करते हैं बुलडोजर चलने का? दिक्कत मेरे को किसी चीज से नहीं। आप यहाँ क्यों आए हैं? पर्सनली एक विद्यालय को लेके बात की यार, एक यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चल रहा है, बात तो उसी की होगी ना। मैं वही तो कह रहा हूँ। अभी मेन चीज तो इस प्रोटेस्ट को देखा जाएगा ना। छात्रों का आंदोलन है, छात्र वहाँ भी पढ़ते हैं, तो बात कहाँ की होगी? छात्रों की बात हो रही है ना। एक में तो किसी छात्र वहाँ भी तो पढ़ते हैं। किस लिए आए? आप यहाँ किस लिए आए? तो 100 से ज्यादा आप यहाँ किस लिए आए? हजारों बच्चे पढ़ते हैं। मैं भी छात्र हूँ, मेरी भी एज देख सकते हो आप। मेरी भी अभी आपने बोला कि सब जगह जो नहीं, जो जौहर विश्वविद्यालय है वो क्या छात्र नहीं पढ़ते हैं? उसमें क्या आतंकवादी पढ़ते हैं? अरे यहाँ भी छात्र है, वहाँ भी छात्र है। मुद्दा छात्रों का है, तो भाई छात्रों की बात अगर नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? 100% देखिए, चार काम बहुत मुश्किल है। मच्छर को जैकेट पहनाना, चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना और अंधभक्त को समझाना, ये चारों चीजें बेअर्थ हैं। आज जो लोग उस विद्यालय पर बुलडोजर चलने का समर्थन कर रहे हैं, तो वो अंधभक्त है सर, वो अंधभक्त है। गोबर खाने वाले, दूध पीने वाले। गोबर खाने वाला। भाई शिक्षा की बात हो रही है। मैं तो मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस मंच से, जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जौहर विश्वविद्यालय के लिए, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। मोहम्मद अली जौहर एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत अहम योगदान दिया। उस विद्यालय को पूरे देश की जनता बचा ले, उसके समर्थन में खड़े हो जाएं, उस देश के विश्वविद्यालय को बचा लो। नहीं, आजम खान ने वो जो भाई साहब क्या, हाँ, इनके सवाल सुन ले, क्या कह रहे थे आप? नहीं, मेरे को वैसे हालांकि बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, पर मेरा सवाल यही तो दिक्कत नहीं है, यानी कि दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत इस मैंने जो भाई ने बोली एक बात की, एक स्कूल को गिराया है। अब मान लो एक मोहल्ला है या एक सोसाइटी है, उसमें से किसी एक घर को गिराया जाता है, तो उसमें कोई वजह होती है ना, होती है वजह, वही तो बताओ। अब वो तो मेरे को नहीं पता, जो अभी सर के मैं बात सुन रहा हूँ। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी को बुलडोज करने का जो आदेश आया है, उसको कैसे आप देखते हैं? मैं तो यही कहता हूँ कि वैसे तो मैं सच्ची बताऊँ ना कि मैं ऐसा ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ। हालांकि निकल रहा था तो देखने आया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पर मेरे को सर का एक ही पॉइंट लगा कि मतलब एक ही कॉलेज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कुछ वजह भाई बड़ी यूनिवर्सिटी है, 40 उसके भवन है, 38 भवन को नोटिस मिला है और बहुत उसमें कोर्स कम से कम 40 प्लस कोर्स। कोई वजह तो होगी ना सर? क्या वजह बताएंगे? वो वही बताइए क्या वजह? हाँ, वजह हमने हो सकती है, ये भी बात ठीक है। ये तो दूसरी बात होगी, आप वजह बता रहे, कोई वजह बताइए। नहीं, मेरे को कोई नहीं वजह यही कि आजम खान उसके संस्थापक है, इसीलिए। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये हिंदुओं का देश है।
ये 100% हिंदुओं का ये देश वजह है। बताइए नहीं हिंदुओं का देश है ये, ईसाइयों का नहीं है, बिल्कुल है। मुसलमानों का नहीं है, ये देश धर्मनिरपेक्ष है। ये नाम का नाम देखो, नाम क्या है ना, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये देश हिंदुओं का है, जैनियों का नहीं है, बौद्धियों का नहीं है। ये देखिए सर, जिसकी जैसी सोच, ये देश हिंदुओं का ही है। नहीं, मैं नहीं बोल, भगत सिंह सरदार थे, भगत सिंह सरदार थे, ये देश उनका नहीं है। अब्दुल कलाम देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट, जिन्होंने देश को न्यूक्लियर दिया, जिन्होंने देश को न्यूक्लियर दिया, वो हिंदू नहीं थे, तो क्या वो इस देश के वासी नहीं थे? क्या ये देश अब्दुल कलाम का नहीं था? क्या ये देश अशफाकुल्लाह खान का नहीं था? क्या ये देश मीर अब्दुल हमीद का नहीं था?